लास्ट क्लास में वो मैग्नेट के बारे में पढ़ा था। आज उसका एक एक्सटेंशन बचा है, वो कंप्लीट हो जाएगा और एक और लेक्चर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। ओके, टॉपिक लिखो। देखो, बार मैग्नेट placed in bar magnet placed in external magnetic field. Bar magnet placed in external magnetic field. Bar magnet placed in external magnetic field. देखो, ये जैसे मैग्नेट है, अपना बार मैग्नेट है, ठीक है। इस मैग्नेट पे क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसका क्या डाइपोल मोमेंट होता है,
मैग्नेटिक मोमेंट सिंबल याद है मैग्नेटिक मोमेंट सिंबल क्या होता है? देखो अगर मैग्नेट की बात करें तो स्मॉल है, कॉइल लूप ऐसा कुछ दिया हो तो कैपिटल, ठीक है ना? तो इसका स्मॉल है क्या मैग्नेटिक मोमेंट है, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, तो इसका क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है मैग्नेट फील्ड के साथ। अब हमने ना लास्ट में प्रॉब्लम भी किया था, ये क्या चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं नेगेटिव चार्ज की तरह। तो इस चार्ज पे क्या लगेगा फोर्स, इस चार्ज पे लगेगा फोर्स, इस चार्ज पे किस तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं किस तरफ फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही होता है, पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेवियर हो तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इधर क्या इस तरफ फोर्स लगेगा, इस पे कहाँ पे फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बताओ क्या होगा, जैसे मैग्नेट है एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स पीछे लग रहा है, क्या होगा रोटेट, रोटेट होगा मतलब इस पे क्या लग रहा है नेट फोर्स, इस पे जीरो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, पर टॉर्क इस पे टॉर्क मिलेगा। टॉर्क का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था वही सेम होता है, याद हो तो एन क्रॉस बी, ये कॉइल के लिए पढ़ा था वो इसके लिए चलता है, ठीक है। इसमें डिराइवेशन ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, डिराइवेशन में देख लिया तो टाउ इक्वल टू क्या होगा एम बी साइन थीटा, ठीक है ना, ये सॉल्व होता है। ओके पहले स्टेटमेंट लिखो उसके बाद ये consider a magnet of magnetic moment m, consider a magnet of magnetic moment m placed in external field B, placed in external field B at an angle theta, at an angle theta, ठीक है। ड्रॉ करो लिखिए देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, टॉर्क के अंदर वर्क होता है और पोटेंशियल वर्क होता है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो याद हो तो, ये सेम ही है, डाइपोल का जो होता है सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होती है पोटेंशियल याद है, दूसरा फॉर्मूला माइनस एम डॉट बी, ये क्या लिख सकते हैं माइनस एम डी और थीटा, लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, इसमें ही लिखना पूरा पोटेंशियल एनर्जी, potential energy और the dipole, ठीक है लिख लो ये। देखिए
इसमें काफी बार क्या चेंज भी पूछ सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे लिखो। इफ द डाइपोल रोटेट सच दैट, if the dipole rotates such that the angle between M and B, दोनों वेक्टर में, the angle between M and B changes from theta 1 to theta 2, changes from theta 1 to theta 2, then change in potential energy will be, then change in potential energy will be, then change in potential energy will be। तो देखो डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, यूएस माइनस यू आई, तो दोनों में ये फॉर्मूला डाल दो, तो फाइनली फॉर्म क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आएगा, बॉक्स बना दो, ये डेल्टा यू आ गया। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल है। इसमें ना हर एक क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूला बेस भी आते हैं, उस क्वेश्चन में पूछेंगे वर्क निकालो, तो वर्क भी निकालते हैं। ओके, लिखो इसके आगे, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, WB इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, WB इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क होता है माइनस डेल्टा यू। ये कहाँ से आता है, इसमें थोड़ी वर्क एंड थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए। ये कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव पोटेंशियल जो चेंज होता है ना, उसको हमेशा कम करता है, तो माइनस जाना है। ठीक है, वैसे आगे देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय external agent, WEXT, work done by external agent WEXT equal to delta U, WEXT equal to delta U। मतलब हमें खुद रोटेट करना हो बाहर से अलग तरीके, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है फोर्स और टॉर्क, तो ये माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ना दो केस आते हैं, वो स्टडी करते हैं, उस पर कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो देखेंगे। इसमें केस 1 लिखो, केस 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, केस 1 लिखो स्टेबल इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो कोई भी सिस्टम, जनरली मॉलिक्यूल्स भी होते हैं केमिस्ट्री में, तो कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल हो तो उसका एक बेसिक रीजन क्या हो सकता है, उसकी पोटेंशियल क्या होती है, ज्यादा होती है कम होती है, कम से कम होती है। ठीक है, कम से कम होती है पोटेंशियल। कोई भी सिस्टम स्टेबल हो तो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबिलिटी क्या है कि उसकी पोटेंशियल क्या हो, कम। तो सेम चीज इसमें भी होगा, ये भी एक अपना सिस्टम है, तो इसमें भी पोटेंशियल सबसे कम होगी तो वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अब स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे समझा था, ये मैग्नेट है, मैग्नेट को ऐसे रियलाइज करें, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या होगा, इसके एम की डायरेक्शन हो, तो इधर इसके इसमें थीटा बताओ कितना होगा, 0 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल में माइनस एन जी कॉस थीटा, मतलब कॉस 0 कितना है, माइनस एन जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, सबसे कम है। ये जो अरेंजमेंट होता है ना, वो स्टेबल का होता है, ये स्टेबल है। कैसे स्टेबल है वो समझते हैं। इसमें अच्छा वो टॉर्क बताओ, टॉर्क कितना, टॉर्क क्या होता है, कितना होगा, 0, वो घूमना ही नहीं चाहिए ना, उधर का उधर रहना चाहिए।
अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब कैसे करते हैं, इसको थोड़ा घुमा दो, कैसे भी घुमा, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, थोड़ा घुमा ले। तो ऑन डिस्टर्बिंग थोड़ा अगर इसको घुमा ले, थोड़ा घुमा लिया मैंने, अब मुझे बताओ बिहेवियर। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं खेलना, बोलो क्या होगा। और इसको घुमा दो, वापिस अलाइन होने की ट्राई करेगा, ऐसा है, वापिस अलाइन होने की ट्राई करेगा, उल्टा करना। सोचो अभी एक टॉर्क वाला पार्ट पड़ा, इस पे फोर्स कहाँ पे डिस्टर्ब लगेगा, इस पे कहाँ पे ऑपोजिट साइड लगेगा, कैसे होगा, वापिस वो रियलाइन होगा। तो इधर रुकेगा नहीं, इसकी स्पीड होगी तो उल्टा जाएगा, बाद में वापिस ऐसा है, क्या होगा, ऑसिलेट, क्या होगा, ऑसिलेट। तो इसका टाइम पीरियड है ऑसिलेशन। तो ये क्या स्टेबल है, वापिस इधर आना चाहता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। ये सिस्टम क्या है, स्टेबल, वापिस उधर आना चाहता है। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ये प्योरली कंपेटिव चलता है, बोर्ड में ये सब आ सकता है, ये वाला पार्ट कंपेटिव है, 2 अंडर रूट आई बाई एन बी, ये इसका टाइम पीरियड होता है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला अपना केस 1 है, वैसे केस 2 स्टडी करना। ठीक है, केस 1 लिखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसमें लिखो स्टेटमेंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम, potential energy of the dipole is minimum, and the torque acting on it is 0, and the torque acting on this is 0. Torque acting on it is 0. ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिखो, ये ऑसिलेशन वाला अभी मत लिखो, लेफ्ट साइड वाला सिर्फ पार्ट लिखो। लिखिए लेफ्ट साइड वाला पार्ट। अब इसके आगे स्टेटमेंट लिखो, इफ द डाइपोल इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इफ द डाइपोल इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, then it will try to return to its original position. And it will try to return to its original position. It will try to return to its original position and hence oscillate. And hence oscillate. ठीक है, बाकी बाकी
चलिए तो इसमें लिखो, अब ये सभी पार्ट है, केस 1 हो गया पूरा, केस 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को अनस्टेबल है तो पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम, पर टॉर्क तो जीरो ही रहता है। ठीक है, लिखो द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज जीरो, द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज जीरो, but its potential energy is maximum, but its potential energy is maximum, its potential energy is maximum, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो यू थीटा मुझे बता सकते हो कितना, 180, थीटा इक्वल क्या होगा 180, टॉर्क एमवी साइन 180, तो टॉर्क तो क्या आएगा 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस एमवी कॉस थीटा, कॉस 180 का माइनस होगा, तो यू इक्वल क्या आएगा प्लस एमवी, मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है तो सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, अलाइनमेंट कैसा होगा कि यहाँ पे साउथ और नॉर्थ में ड्रॉ करूँ, तो इस तरफ ये एम है तो मैग्नेट्यूड कहाँ पे होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस केस में मुझे बताओ, और ये इतना ड्रॉ करें तो डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर ऐसा केस हो तो क्या होगा, वापिस बिगिन करेगा, क्या होगा, मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूँ पूरा ही घूम जाए, तो पूरा ही घूम जाए, मतलब थोड़ा भी मैं डिस्टर्ब करूँ तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो क्या होगा अनस्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, इसमें वो वापस आएंगे ट्राई करें तो पूरा बिगड़ जाए, अपोजिट डायरेक्शन जाए, तो क्या होगा ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, लिख लो इसमें चलिए तो इसमें स्टेटमेंट लिख लो, when disturbed from its equilibrium position, when disturbed from its equilibrium position, it will rotate away. It will rotate away. Then it is unstable. Then it is unstable. ठीक। नेक्स्ट इस पे यहाँ बस इतना इनफ है। ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं। शुरुआत में किसका फॉर्मूला पड़ा, टॉर्क का, क्या था टॉर्क का फॉर्मूला एमबी साइन थीटा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी माइनस एमबी कॉस थीटा, ये दो काम आएंगे बाद में, डेल्टा यू चेंज अगर पूछे तो, और कौन सा पार्ट आएगा ये टाइम पीरियड ऑक्सीडेशन। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगे इस पे, तो अभी क्या करना है इस पे प्रॉब्लम। ठीक है, देखो क्वेश्चन, a magnetic needle or magnetic
needle experiences a torque of magnet needle experiences a torque of 4.5 into 10 raised to minus 2. 4.5 into 10 raised to minus 2 Newton meter when placed in a magnetic field of 0.15 Tesla. When placed in a magnetic field of 0.15 Tesla at an angle of 30 degrees. At an angle of 30 degrees. At an angle of 30 degrees. Find magnetic moment. Find magnetic moment. Hello. डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे टाउ इक्वल टू होगा एनबी sin थीटा और कितना दिया है 4.5 into 10⁻²। मैकेनिकल मोमेंट निकालना है फिर कितनी 1.5 टेस्ला एंगल कितना 30 डिग्री कितना आ रहा है 0.6 यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है ये ऐसे क्या बेसिक बोर्ड की एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। Next question. Bar magnet of 1.5 joule per Tesla. Bar magnet of 1.5 joule per
Tesla is aligned with magnetic field of 0.22 Tesla. 0.22 Tesla. Find work required by external torque. Find work done by external torque to turn the magnet अब पहले पार्ट में लिखो नॉर्मल टू द फील्ड, पहले पार्ट में लिखो नॉर्मल टू द फील्ड और दूसरे पार्ट में लिखो ऑपोजिट टू द फील्ड, ऑपोजिट टू द फील्ड, ऑपोजिट टू द फील्ड। ये इतना दिया हुआ है, ये सॉल्व अपने आप ही करना है। तो पहले कुछ पार्ट डेटा वो सब डिस्कस कर लेते हैं। ये 1.5 जूल पर टेस्ला में क्या है, देखो अपना फॉर्मूला W इक्वल टू वर्क का या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें U का फॉर्मूला क्या होता है MB, वो कॉस और वो सब जाने दो। U इक्वल टू MB, U मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या जूल, B का क्या होता है टेस्ला, तो मैग्नेटिक मोमेंट का दूसरा यूनिट होता है क्या ये जूल पर टेस्ला, मतलब M दे रखा है, ठीक है। M दे रखा है 1.5 जूल पर टेस्ला, B दे रखा है 0.22। शुरुआत में थीटा बताओ, उसके साथ अलाइंड है तो थीटा वन क्या होगा 0, थीटा वन 0। अब अपने आप ट्राई करो, एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क पूछा है, ऑलरेडी हमने लिखा है वर्क। हो गया क्या पहले पार्ट में? पहले पार्ट में क्या पूछना है, नॉर्मल करना है। मतलब थीटा वन कितना है 0 डिग्री, तो थीटा टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो डब्ल्यू एक्स टी इक्वल टू पता है डेल्टा यू, तो क्या होगा एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। एम और बी कितना है 1.5 0.22। कॉस थीटा वन कितना हो जाएगा 0 माइनस क्या माइनस 0 कितना है 0.33 जूल।
इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा में थीटा 1 तो 0 ही है, शुरुआत में तो अलग है, अब पूरा अपोजिट करना है, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा 180। सेम Wx इक्वल टू NB और थीटा 1 माइनस और थीटा 2 1.5 into 0.22। ये ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट होके नहीं आता है, बोर्ड के आप नेचुरल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें लिखना पड़ेगा cos थीटा 1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 180 कितना होगा -1, कितना हो जाएगा 0.66, ठीक है। दोनों केस में क्या ये एक्सटर्नल का वर्क है, ठीक है। इसमें किसका पूछा हो और वो इम्पोर्टेंट है, अगर फील्ड का पूछा होता तो क्या नेगेटिव में आता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A closely wound solenoid of 2000 turns, a closely wound solenoid of 2000 turns has cross section area 1.6 into 10 raised to minus 4, 1.6 into 10 raised to minus 4 meter square, and 4 ampere current, ठीक है। पहले पार्ट में लिखो, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। पहले पार्ट में ये फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड फोर्स एंड टॉर्क ऑन सोलेनॉइड। Find force and torque on solenoid. If speed of 7.5 into 10 raised to minus 2 Tesla, if speed of 7.5 into 10 raised to minus 2 Tesla is set up at 30 degree, set up at 30 degree with axis of solenoid, ठीक है। देखो इसमें डेटा, अब इधर मैग्नेट नहीं है, सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड या तो हमने डिस्कस किया, सोलेनॉइड कोई कॉइल वो सभी क्या है मैग्नेट की तरह बिहेव करते ही है, उनका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता ही है, तो जितने भी हमने फॉर्मुला पढ़े वो वैलिड है। पहले इसमें डेटा देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक एन पता है, आई पता है और ए पता है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका कहाँ से आएगा, NIA है ना, सोलेनॉइड तो कहाँ से आएगा NIA, ठीक है ना, निकाल कर सकते हो। पहला मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, दूसरा टॉर्क और वो सब पूछा है, कर लो सब।
मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है? m इक्वल टू क्या होगा? NIA, बोलो कितना आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट? क्या 1.28 इंटू कुछ नहीं है 1.28 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? फोर्स और टॉर्क। तो इसमें ना स्टेटमेंट लिखो दूसरा, ये भी एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है। तो दूसरे पार्ट में ना लिखो स्टेटमेंट फोर्स क्या होगा, बोलो। एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। फोर्स क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, तो उसमें लिखता है कि फोर्स ऑन द पोल will be equal and opposite. Force on the pole will be equal and opposite. So F net equal to 0. F net equal to 0. Torque तो लगेगा उससे। Torque का फॉर्मूला now equal to आपके पास mb sin theta, तो डाल दो mb theta सब पता है, दिया हुआ 1.28, स्पीड कितनी है 7.5 into 10⁻², और थीटा कितना है 30 डिग्री। देखो कितना आ रहा है टॉर्क, कितना आ रहा है 4.8 into -2 न्यूटन मीटर। ठीक है, इतना टॉर्क लगेगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चन के नोट्स में एमसीक्यू में वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की तरफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला वही रहेंगे। देखो क्वेश्चन, तो बार मैग्नेट is placed with its axis, bar magnet is placed with its axis at 30 degree. Bar magnet placed with its axis at 30 degree in a field of 0.06 Tesla, in a field of 0.06 Tesla, experiences a torque of 0.018, experiences a torque of 0.018 Newton meter। ठीक है, कुछ टॉर्क इतना दिया हुआ है। देखो, find minimum work required to rotate it from stable to unstable equilibrium position. Stable to unstable equilibrium position. How do you solve it?
हो गया क्या? तो सॉल्व करते हैं। फिर पहला जो डेटा दिया है उससे क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो टाउ इक्वल टू mv sin थीटा, इधर टाउ दिया है, v दिया और थीटा दिया है, तो n निकल रहा है, कितना आ रहा है? 0.6 ओके। जितना मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब पूछना है वर्क कौन सा, कहां से कहां पूछना है? स्टेबल टू अनस्टेबल, तो थीटा वन क्या होगा? 0 डिग्री। अनस्टेबल पे जा रहे हैं तो 180 डिग्री। अब वर्क पूछा है तो देखो इसमें ना फील्ड का ही वर्क और ऑप्शन इसमें होती है ना, उसमें मैग्नीट्यूड ही दिया है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी वर्क नहीं करता। W इक्वल टू क्या ले लेते हैं इसमें, नॉर्मल डेल्टा यू ही ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? mv cos थीटा 1 मतलब 0 डिग्री माइनस cos थीटा 2, तो कितना आ गया? 2mv। m और t की वैल्यू पता है, क्या है आंसर? 772 10 माइनस 3 जूल, ठीक है। कितना वर्क आएगा? Here is next question.
needle of magnetic moment, needle of magnetic moment 6.7 into 10 raised to minus 2, 6.7 into 10 raised to minus 2 ampere meter square, 6.7 into 10 raised to minus 2 ampere meter square, and moment of inertia, and moment of inertia 7.5 into 10 raised to minus 6, and moment of inertia 7.5 into 10 raised to minus 6 kg meter square, 1.5 to 10 raised to minus 6 kg meter square is performing SHM, in a field of 0.01 Tesla, 0.01 Tesla. Find time taken for 10 oscillations. Find time taken for 10 oscillations. ये कौन सा केस हुआ ऑसिलेशन वाला पार्ट मतलब कौन सा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है टाइम वेव का लिखा है ऑलरेडी फॉर्म में लाइक इट चलो
टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा पहले। जब 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एन बी सभी वैल्यूज दे रखी है ना, आई एम बी सभी वैल्यूज दे रखी है। कितना है टाइम पीरियड निकाल? एक कैलकुलेटर फोन यूज कर सकते हो अगर ज्यादा काम कितना है? 6.28 सेकेंड। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या है क्या टाइम इम्पोर्टेंट है तो ये टाइम पीरियड ऑसिलेशन का 10 ऑसिलेशन का टाइम पूछा है ना। टोटल टाइम क्या होगा? n इंटू टी कितना जाएगा? 62.8 सेकेंड। ठीक है क्या क्या 0.628 देखिए कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट। ओके, ऐसे टाइम पीरियड के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ठीक है, ये जो शीट मिली है वो स्टार्ट कर दो और कल के एग्जाम के लिए कोई डाउट तो पूछ लेना, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी शीट ट्राई करो। और जो एडवांस शीट भी कितना हुआ है? नहीं हुआ अभी भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे दिए, मैग्नेटिक इफेक्ट दे दिए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितनों का हो गया? पूरा हो गया है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? उसमें हो रहे थे सॉल्व हो रहे थे, उसमें डाउट आ रहे क्या उसमें? तो ऐसा हो तो आगे आ जाओ, डिस्कस कर लेते उसके। मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट किया है, बाकी इस वीक में कंप्लीट करो। मैग्नेटिक लॉस ऑफ मोशन भी मिलने वाला है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाउट हो तो पूछ लो, डिस्कस कर लेते। बाकी जिनको अलग से डाउट हो मैग्नेटिक इफेक्ट पे वो पूछ लो या फिर ये डीपीपी करो। आगे तो एक क्लास में है ना, वायर तो एक्सटेंशन एक ट्रायंगल बनाओ, पेड़ बनाओ, कोई पण बनाओ, ट्रायंगल पर फिट radius of curvature of r square by a%. And from this, the acceleration is equal to acceleration. Always was both perpendicular. Acceleration was perpendicular.
टाइम पीरियड है possibly have cross section. So government origination option directly to are German model like to the MCS to the sequence to the integration BDS to under current idea. The DLS का है कि हमारे अंदर का प्रोटीन आर्टिफिशियल क्लियर पार्टनर पार्टनर करते हैं तो साइड है पार्टनर पार्टनर एक्चुअली जो किया है इंटीग्रेशन किया है और नॉट आईडी डीएमएल बाय आईडी का भी उसमें बनाया है पार्टनर क्रॉस सेक्शन आईओ around 10 इतना very good
उसमें एक्यूरेसी कितनी आ रही है? बाकी है करना है। अच्छा हो गए, ओके। उसमें मैंने नोट्स भेजे थे क्या? हाँ तो पूछ लो ना, डिस्कस कर लेते। अब आपस में भी डिस्कस कर लेना, उसमें काफी हो सकता है हो जाएगी। जो कंडक्टर वो डीजल में बताए तो अंदर तो बाहर बैकग्राउंड शीट अपन का पोटेंशियल चाहिए विदाउट एक्सपीरियंस तो હવે આ ચાર્જ છે મેટલ એટલે પોઝિટિવ માની પાછું માઇનસ અહીંયા ઇન્ડ્યુસ પ્લસ અહીંયા કોઈ ચાર્જ નહીં કારણ કે અંદર તો ક્લિયર નું શું જેટલી %, પોટેન્શિયલ હશે એટલું માઇનસ કરી આનો શું થઈ ગયું ક્યુનું લીધે પોટેન્શિયલ લીધું तो ये 0 0 0 लेके पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट की लाइन लेके हो गई 1 वोल्ट की लाइन ये 2 वोल्ट की लाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मेकिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हाई पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ लेना है डेल्टा वी बाई डेल्टा तो कोई भी दो लाइन होगी डेल्टा वी कितना होगा डेल्टा जिसको डाउट ना हो जाना हो जा सकते हो
ठीक है, पर कंप्लीट करना है। तो एक રીતના આ પાર્ટને પણ લખી શકું આખું sin θ વાળો જે પાર્ટ છે તેને શું લખી શકું 10 by r1 આને લખી શકું ઇક્વલ ટુ 10 આ એંગલ માં આઉટ બની જાય તો કરે r2 તો આમાં આપણે રેશિયો ઓફ ચાર્જ આનો ચાર્જ ડેન્સિટી સેમ તો આપણે lambda is equal to q by l so n1 equal q by lambda one by lambda इसमें डायग्राम ढंग से नहीं बना है ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस आ रहा है मतलब एक्चुअल में डायग्राम कैसा बनना चाहिए ये हेमिस्फीयर है जहाँ पे ये बीट बनते हैं ये तीनों तीन के आ रहे तो किसी एक का एसबीडी स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स के वाला जीरो तो इधर mg इनके बीच में वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इस तरफ नॉर्मल का किस तरफ लगेगा नॉर्मल ऐसा होगा तो इसमें इसको रिजॉल्व कर लेते हैं ये एंगल पूरा 60 होगा ये कितना होगा 30 ये भी कितना होगा 30 तो n cos 30 किसके बराबर आएगा तो पूछा क्या चार जो नहीं पूछा क्या तो n cos 30 इक्वल टू क्या आएगा n cos 30 इक्वल टू mg और n sin 30 इक्वल टू क्या आएगा x रेशियो ले लो सही तो n cos 30 मतलब ऊपर वाला कॉम्पोनेंट ना वो इसको बैलेंस करेगा इधर वाला इसको बैलेंस करेगा तो tan 30 इक्वल टू x हो जाएगा दूसरा एक फॉर्मूला डाल दो q1 q2 by r square 100 दोस्तों
इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ये थीटा है, ये भी क्या होगा थीटा होगा, इसमें ये एंगल इधर आर्क वाले यूज कर सकते हो, ये क्या होगा इसकी लेंथ को L1 ले लो, तो थीटा को क्या लिख सकते हो L2 ले लो, L2 बाय R2 इक्वल क्या लिख सकते हैं L1 बाय R1। अब चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल क्या होगा Q बाय, तो L इक्वल क्या होगा Q बाय लैम्डा, बोलिए ना Q1 बाय लैम्डा R1, इसको आगे ना चार्ज का रेशियो, जैसे एलिमेंट है इसको पॉइंट चार्ज मान लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लो का फॉर्मूला लगा देंगे, तो कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, तो डायग्राम में कोई मेंशन करना चाहिए इधर जाए, तो कोई भी इसलिए तो आंसर ये एक बार वो मैंने बोला नोट जो मैंने भेजा है ना, एक बार वो पढ़ो, उसमें कंडक्टर काफी डिटेल है, ठीक है, उसके बाद ये ट्राई करो, जैसे अर्थिंग आता है, पैरेलल प्लेट्स आते हैं, बहुत सारा है, एक बार वो पढ़ना उसके बाद ट्राई करो कंसेप्चुअल क्वेश्चन। पोटेंशियल क्वेश्चन एक बार प्लेट चाहिए ऑरिजिन ऑफ द एक्स इक्वल टू इक्वल तो हम बिल्कुल जाता है वाईजेड प्लेन, तो आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, आप उसे वाईजेड प्लेन जब एक्स एक्सिस के जब नहीं चाहते हैं तो उसे सिग्मा भैया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड શું થશે આ બાજુ આની લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ આ બાજુ એટલું ખબર છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલોન નો આના લીધે આ બાજુ તો અહીંયા શું થઈ જશે ફીલ્ડ 0। હવે ડેલ્ટા V ઇક્વલ ટુ શું ઇન્ટિગ્રેશન E ડોટ dr, જે ફીલ્ડ 0 છે તો ડેલ્ટા V પણ શું થશે 0, તો અહીંયા પોટેન્શિયલ શું થશે 0 ને, પોટેન્શિયલ કોન્સ્ટન્ટ ડેલ્ટા V ઇઝ 0, તો પોટેન્શિયલ શું થશે કોન્સ્ટન્ટ, તો કોઈ વેલ્યુ આપવી જોઈએ, एक पोटेंशियल है आने x इक्वल टू 0 ले लिया, x इक्वल टू a, तो यहाँ v इक्वल टू 0 से तो यहाँ पर v इक्वल टू 0 बदले v इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर तो वही है आगे पे नीचे आगे पे नीचे तो कितने दे सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो डेल्टा v इक्वल टू आ जाएगा v dx आ डायरेक्शन में तो डेल्टा v इक्वल टू શું થઈ જશે આ 0 થી આપણે કઈ x લઈ લઈએ, ખ્યાલ આવે ફંક્શન આવી જશે ને इंटीग्रेशन बस लिमिट सर्कल